ओम शांति। आज 29 अगस्त 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 12 मार्च 1988 को सुनाए थे, जिसमें बाबा बच्चों की 3 विशेषताएं देख रहे हैं: स्नेह, सहयोग और शक्तिशाली कितने हैं। तो बाबा ने देखा कि स्नेही तो सभी है, हर कार्य में सहयोगी भी सदा बनते हैं और शक्तिशाली भी है, लेकिन फिर भी नंबर बन जाते हैं। तो उसका कारण बाबा बता रहे हैं। आज सर्वप्रथम बाबा ने स्नेही बच्चों को देखा। स्नेही बच्चों में विशेष बाबा 3 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है जो दिल के स्नेही है, दिल से बाबा से स्नेह करते हैं। दूसरे हैं जो समय प्रमाण मतलब के स्नेही है। और तीसरे हैं मजबूरी के समय पर स्नेही बनने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने। उसमें बाबा कहे जो दिल के स्नेही है, जिसका बाबा से दिल का स्नेह है, उनकी विशेषता क्या थी कि वो समय प्रमाण, सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों को सहज सदा अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं। और इसीलिए बाबा को ऐसे दिल के स्नेही विशेष पसंद है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। तीनों ही विशेषताएं जिनके अंदर है, बाबा कहे वो भी समान रूप में है, वह विशेष आत्माओं में भी नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी है, लेकिन स्नेह में 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक है दिल का स्नेह, बाबा के साथ दिल का स्नेह है। दूसरा है समय प्रमाण, मतलब का स्नेह। और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। ये 3 प्रकार के बच्चे, दिल का स्नेह, समय प्रमाण मतलब का स्नेह, मतलब हुआ तो बाबा को याद कर लिया, बाबा को प्यार करने लगे, और जैसे ही मतलब पूरा हुआ तो बस सब कुछ भूल जाते हैं। और तीसरे हैं जब कोई मजबूरी आ जाती है, तो ऐसे मजबूरी के समय बाबा के साथ स्नेह का एक प्रकार का दिखावा करते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्नेही बच्चों को बाबा देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले जिसका दिल का स्नेह है, उसकी विशेषता क्या है? जो दिल का स्नेही है, उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसा संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले। जैसा समय वैसा संबंध, अर्थात जैसे पढ़ाई करते समय शिक्षक का संबंध,
जब कार्य में है तो उस समय चाहे सखा का संबंध, जब कोई राय की सलाह करनी हो तो माता पिता के साथ का संबंध, है ना। तो समय अनुसार बाबा कहे समय प्रमाण संबंध को जान करके उसका अनुभव करने वाले, जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने में व रुझान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। अर्थात जब शिक्षक के रूप में बाबा पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त हमें स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पर अटेंशन देना है। सखा रूप में मिलन मनाने लगे, रूहान करने लगे तो वो पढ़ाई का महत्व समाप्त हो जाएगा और अटेंशन नहीं रहेगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे मैं आवाज से परिस्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? पूछते बाबा, क्या ये संबंध राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान। समय सुबह पढ़ाई का है तो उस समय संबंध भी शिक्षक का ही होना चाहिए और खुद गॉडली स्टूडेंट लाइफ में ही रहना चाहिए, उस कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। तब कहेंगे कि हाँ यथार्थ समय प्रमाण संबंध को निभाया। और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। जब स्टूडेंट बन करके टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस समय फिर टीचर का स्नेह जो है वो अनुभव कर सकते हैं। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ कि जिस समय जो संबंध की जरूरत हो उसी समय उस संबंध की प्राप्ति की अनुभूति करें। जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके, माना इतना बुद्धि मोल्ड हो सके जो समय अनुसार जब अशरीरी बनना है तो अशरीरी बन करके मिलन मनाए, जब सखा रूप में है तब सखा रूप का मिलन मनाए। लेकिन जब स्टूडेंट के रूप में मिलन मनाना है या पढ़ाई पढ़नी है या पढ़ाई पर अटेंशन देना है तो उस समय वो स्वरूप अति उत्तम है। बाबा कहे जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात ये समझ ही नहीं है किस समय कौन से संबंध की अनुभूति में रहना है, तो उसको बाबा कहते हैं मोटी बुद्धि। ऐसी ही अगर मोटी बुद्धि है अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ या व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जो दिल का स्नेह यथार्थ समय पर हम उस प्राप्ति के आधार पर अनुभव करें। तो उसके लिए बाबा कहे इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन
अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। उस अनुभव करने के लिए बाबा ने जो बताया, स्वच्छ होनी चाहिए बुद्धि, महीन हो, साथ ही साथ सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मग्न रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। ऐसी बुद्धि जब होंगी और उसी संबंध के आधार पर प्राप्तियों में मग्न होंगे, लवलीन होंगे, उसको कभी कोई विघ्न झुका नहीं सकते। कितनी बड़ी प्राप्ति है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा, जिसको कभी कोई विघ्न झुका न सके और जो समय पर उसी संबंध और उसी प्राप्ति की स्थिति में मग्न रहे। फिर आगे बाबा कहे, स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर प्राप्ति क्या है? समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। क्योंकि जो ऐसी स्नेही आत्मा है तो समय पर बाबा का हर कार्य में सहयोग अनुभव होता है। इस कारण से जब ऐसा अनुभव होता है तो नेचुरल है, दिनों दिन वो स्नेह बढ़ता जाएगा। और खाली बढ़ता नहीं जाएगा, लेकिन अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव, कोई उनको उस स्नेह से हिला नहीं सकते हैं। इतना दिल का स्नेह उसका होगा। यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता, है ना। यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं। दूसरे और तीसरे कौन से थे? जो समय प्रमाण मतलब के स्नेही और जो मजबूरी के समय पर स्नेही, ये दूसरे और तीसरे नंबर। तो बाबा कहे उसका वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं। कितना पॉजिटिव बाबा रहते हैं, और इसीलिए उनकी जो कमजोरी है या उनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको बाबा वर्णन करना नहीं चाहते हैं। बाबा दिल के स्नेह की जो पॉजिटिव बातें थी उसको हाईलाइट कर लिया। अब अपने आप को देखना है, क्या ये हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं? तो हमें दूसरे या तीसरे नंबर में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। ये बाबा देख रहे थे, समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण। क्या स्नेह भी बदल जाता है या एक रस रहता है? इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। ये बाबा पूछ रहे थे कि एक रस रहता है या बदलता रहता है। आज स्नेह का सुनाया। बाबा ऐसा क्वेश्चन पूछ करके एक प्रकार का हमें आईना दे देते हैं, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। क्या सचमुच मेरा स्नेह एक रस है या बदलता है?
समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आने समय कैसा रहता है। तो आज बाबा स्नेह की बातें सुनाई, है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली, तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तो दूसरी दो की विशेषता बाद में बाबा सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना, जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है, पूछते बाबा। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। कितनी गहरी बात बाबा ने कही। जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता है वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, अर्थात अपनी बुद्धि को भी समय अनुसार मोड़ सके ऐसी कंट्रोलिंग पावर स्वयं में होनी चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा। आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करने आए हैं बाबा। विशेष जो मिलने वाले ग्रुप्स है तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे कि भाई इतने ही आने हैं, इतने इस जगह से इतने आए, लेकिन बंध सकते हो। संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। ज्यादा आ गए तो बाबा ने मुरली छोटी कर दी, क्योंकि बाबा को उस समय ग्रुप से मिलना होता था, एक एक ग्रुप से मिलना होता था, तो बहुत समय जाता था और दादी के शरीर को भी बहुत घंटे तक एक ही अवस्था में बैठे रहना पड़ता था। तो इसीलिए बाबा कहे मुरली छोटी कर दी और मिलने का कोटा बाबा पूरा करेंगे। तो इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। भगवान को भी ये सब ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। इसलिए इनडायरेक्ट वे में बाबा कहे बच्चे अव्यक्त वतन में आ जाओ मिलन मनाने के लिए, क्योंकि वहां न समय देखना पड़ता है, न संख्या देखनी पड़ती है, न शरीर को देखना पड़ता है, कुछ नहीं देखना पड़ता है। और साथ साथ बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर है। साकार शरीरधारी और सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा का, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। एक ही समय पर बाबा कितने जगह पर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। माना ऐसा साधन इस दुनिया के अंदर बना ही नहीं है जितना तीव्र गति से सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहे सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधन से भी तेज है, साधनों से भी तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय
अनेकों को अनुभव करा सकते हैं, जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले। हर एक समझेगा कि मैंने रूहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। मैंने ही मिलन मनाया, मैंने ही मदद का अनुभव किया, मैंने ही बाबा से रूहान किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। शरीर और कर्म के अधीन नहीं, इसलिए फ्री है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ता स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। बंधन मुक्त और हल्कापन दोनों का अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा है ही फरिश्ता, लोक भी वह, तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना? पूछते बाबा। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले, बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पहली पार्टी से बाबा जो मुलाकात कर रहे हैं कि सदा बेफिक्र बादशाह हो, ऐसे अनुभव करते हो, उसकी बातें बाबा ने बताई है। तो पहला ग्रुप, सदा बेफिक्र बादशाह हो ना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसा होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए? बाबा पूछते हैं, फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको? जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको? और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। बाप को दे दिया तो बाबा तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो, मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा। कितना सुंदर डेफिनेशन दिया बाबा ने ट्रस्टी की। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है।
तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने के अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, विनाशी धन के बादशाह नहीं, अविनाशी धन के बादशाह। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दूसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी हो ना। अविनाशी सुख का अनुभव क्या होता है और अल्पकाल का सुख का अनुभव क्या होता है? अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। ये अंतर है। वो साधनों का सुख है और ये ईश्वरीय सुख है। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए, दोनों एक साथ में। ईश्वरीय सुख होगा तो बाबा कहे अल्पकाल का सुख भी उसके पीछे पीछे आएगा, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, फिर तीसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा अपने को कल्प पहले वाली विजयी पांडव समझते हो? सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो? जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है? पूछते बाबा। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते, दुबले पतले कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए है। कितनी अच्छी भक्ति में भी ये कंपैरिजन के, आत्मा मजबूत है, बहादुर है, शक्तिशाली है, तो उसके बदले में उन्होंने शरीर वैसा दिखा दिया। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षोणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? पूछते बाबा। क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है।
इसलिए अक्षोणी कौरों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं। हाँ, अक्षोणी कौरों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं। ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इसी नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चौथे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद का सेवाधारी माना किसी भी मैंपन या मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो। बेहद बाप, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी होगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, फिर विदाई के समय बाबा ने जो उच्चारे हैं महावाक्य, अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करे तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, प्लेन बुद्धि बनकर के प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहां का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बना कर रखो और यहाँ वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं। हाँ, वो चीज को बाबा के संभाल के रखते हो ना, ताकि यहाँ वहां का कोई किचड़ा उसमें न पड़े। तो यहाँ वहां का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। ऐसे सेवा का प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स न हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। कितनी अच्छी बात बाबा। कोई बात मिक्सचरिटी वाली न हो, बस निमित्त बन करके सेवा करना है तो 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करे यह न करे, यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा। लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वह अच्छा, जो किया वो अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से, तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। अभी तो बाबा का एक कोने की सेवा किया है विश्व के हिसाब से, और जो आत्माओं की संख्या है उसके हिसाब से जो है एक कोने तक की सेवा हुई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा
तो 1 करोड़ या 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, ये राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए। राजधानी के नजदीक वाले बाबा कहीं पहुंच गए। लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। उस समय 550 करोड़ थे, आज तो 700 750 करोड़ हो गए। तो बाबा कहे सबको संदेश तो देना है, वर्षा तो देना है, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का। लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपने बातों में मोल्ड हो रहे हैं। सभी धर्म वाले भी अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगाड़ देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं, वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगाड़ देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म के तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहे आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। व्यर्थ के, वेस्ट के वेट को खत्म करो। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इस वेट को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आज का स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छा, ओम शांति।